इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बाहू भी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न विद शकील अंजुम। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर की जो हमारी अगली क्लास है, गालबन ये 19वीं क्लास है, और इस क्लास में हम पर्सपेक्टिव टूल का इस्तेमाल देखेंगे। और इस टूल का इस्तेमाल करते हुए हम एक प्रोडक्ट का उसका लेबल बनाएंगे, 3D लेबल होगा उसका। इसी टूल को इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग्स की भी हम 3D मॉडल्स बनाएंगे, लेकिन आज हम इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं। फर्जी सी प्रोडक्ट है, टी पैक के नाम से है। तो इसको सीखने के बाद आप पर्सपेक्टिव टूल को बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो ये मैंने एडोब इलस्ट्रेटर ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। यहाँ पर हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी जो 3D हमने बॉक्स बनाना है, उसके लिए पहले रेक्टेंगल टूल लेके तो हमें वो लेबल बनाने पड़ेंगे जो हम उसमें इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने लास्ट टाइम यहाँ पर हमारा जो ग्रेडियंट टूल है उसका यूज़ किया था। तो अभी मैं इसी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इसकी प्रोडक्ट का लेबल बनाऊँगा। यहाँ से हम टेक्स्ट टूल ले लेते हैं और टेक्स्ट टूल के ज़रिए से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टी पैक। और टी पैक लिखने के बाद यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके हम इसको बड़ा कर लेते हैं। ऑल्ट और शिफ्ट लाजमी प्रेस करना आपने, क्योंकि अगर आप वैसे ही इस तरह से अगर इसको खींचेंगे तो ये देखें एक बधा सा हो जाता है, अजीब सा, इसकी अपनी शेप बिगड़ जाती है। तो यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करके कोई भी फॉन्ट दे लें जो आपको अच्छी लगती है। टी पैक के नाम से हम सिंपल मैं रखता हूँ, क्योंकि इस तरह की जो कम्प्लेक्स है वो प्यारी शायद ना लगे। तो यहाँ से हम इसको कोई भी फॉन्ट आप रख सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अट्रैक्टिव भी हो, थोड़ी बहुत हो। फ़िलहाल इसको मैं लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से मज़ीद बड़ा कर लेता हूँ। टी पैक के नाम से है, ये कोई मुनासिब नहीं लग रही। यहाँ से ये चलें, ये बेहतर है। ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसको स्मॉल कर लेते हैं। अब सिंपली हमने ऑल्ट प्रेस करना है। मैं इसको पहले सेंटर कर लेता हूँ। यहाँ से आप अलाइनमेंट पे चले जाएं। अलाइनमेंट ये यहाँ पर ऊपर मौजूद है, यहाँ पर आप क्लिक करें और ये सेंटर हो गया। ऑल्ट और माउस का स्क्रॉल मैं आगे की तरफ लेके जाऊंगा और यहाँ से अब ऑल्ट और इसको पकड़ के ऊपर की तरफ मैं मूव करता हूँ और यहाँ से मैं इसके अंदर फिलिंग कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक फॉन्ट प्लस ये हमारा जो ये ब्लैक इफेक्ट है, इससे ये प्यारा लग रहा है। यहाँ पर नीचे हमें टी पैक चाहिए, एक कप होना चाहिए इसके ऊपर, टी पैक के ऊपर। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। यहाँ से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और नीचे वाले पोर्शन को सिलेक्ट करके, ये दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से मैं अंदर की तरफ इसको अगर लेके जाता हूँ तो ये राउंड हो जाएगा। अब चूंकि ये राउंड है तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके एलिप्स एक ले लूँगा। एलिप्स को हम यहाँ से यूं ड्रैग करके ड्रा कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर लाकर इसके इस कॉर्नर पे एडजस्ट कर देता हूँ। जूम इन कर लें, ऑल्ट और माउस का स्क्रॉल कर लें, या कंट्रोल स्पेस करके क्लिक करने से भी माउस इन हो जाता है। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से मैं इसको स्ट्रोक को कलर दे देता हूँ। स्ट्रोक को ज़रा पतला ही रखेंगे, हमें जस्ट गाइडेंस चाहिए कि हमारी शेप कैसी बन रही है। इसको मैं कंट्रोल सी और इसके फ्रंट में हमने पेस्ट करना है। तो अगर हम एडिट पे जाएं तो पेस्ट इन फ्रंट है, क्योंकि अगर दूसरा मैं पेस्ट यहाँ पे सिंपल करता हूँ तो ये किसी दूसरी साइड पे जाके पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट इन फ्रंट ये अपने ऊपर ही पेस्ट होगा। इसको ऑल्ट और शिफ्ट से मैं पकड़ के यूँ अंदर की तरफ ले जाता हूँ और इसके अंदर हम डिफरेंट फिलिंग कर लेते हैं। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऑल्ट प्रेस करें और इसे मैं नीचे ले जाता हूँ यहाँ पर, और इसी को कंट्रोल सी और वी करके, सॉरी मैंने खुद मिस्टेक कर दी, आपको बता रहा था। यहाँ से पेस्ट इन फ्रंट करना है तो कंट्रोल एफ कर लें और ऑल्ट और शिफ्ट कुछ इस तरह से शिफ्ट और ये राइट एंगल जो है, या आप राइट क्लिक करके यहाँ से सिंपली इसको शॉर्टकट की का आपको पता नहीं चलेगा, मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ। ये देखें ये फ्रंट पे आ गया। इन दोनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट प्रेस कर लेता हूँ मैं साथ में, और इनको भी मैं यही कलर दे देता हूँ, रेड। सॉरी ये स्ट्रोक कलर मैंने दे दिए, ये कलर हमने यहाँ से जाके देना।
तो स्ट्रोक का कलर हम ब्लैक ही रखते हैं ताकि हमें गाइडेंस मिलती रहे। ग्रुप कर लेता हूँ मैं इसको, और यहाँ पर इसके एग्जैक्ट दरमियान में आके इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। राइट क्लिक करके अरेंज में सेंड टू बैक इसको कर देंगे, ये बैक साइड पे चला गया। अब यहाँ पे इसकी हमें वो चाहिए एक छोटी सी डंडी नुमा, तो मैं यहाँ से अगर इसको यूं ले लूँ, एक मैंने यहाँ से ले ली एलिप्स, और यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ और इसके ज़रिया से इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से शेप टूल ले लेते हैं। लास्ट क्लास हमारी शेप टूल की थी, अगर आपने देखनी हो तो आई बटन में मैं दे दूंगा। तो यहाँ से मैं क्लिक करके इसको ड्रैग करता हूँ, इतना हिस्सा हमारा कट चुका होगा, ये देखें। अब मैं कंट्रोल सी और वी करता हूँ, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से ये। तो अब हमें ये सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए, तो मैं इसको यूं सेलेक्ट करता हूँ सारे को, और दोबारा शेप टूल लेके तो यहाँ पर आकर मैं कुछ इस तरह से इसको ड्रैग कर लेता हूँ। अब ये वाला हिस्सा अगर आप अलहदा करें तो ये कट चुका है। यहाँ पर आकर इसको थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ स्ट्रेच करता हूँ और इसको रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा। राइट क्लिक करें और अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर लें, ये बैक साइड पे चला गया। तो आई थिंक कि इसको थोड़ा सा साइड पे करके इतने हिस्से को मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ स्ट्रेच करता हूँ, क्योंकि वो ग्लास टाइप बन गया था। ये लें, यहाँ पर अब लाकर इसको भी मुझे थोड़ा सा अंदर की तरफ स्ट्रेच करना पड़ेगा यूँ। तो यहाँ पर अब मैं पेन टूल लूँगा और पेन टूल से क्लिक, डबल क्लिक, सॉरी कंट्रोल जी करते हैं, दूसरे क्लिक को दबा के फिर छोड़ना नहीं, यूँ थोड़ा सा कर्व दे के ये इसके बराबर नीचे आके फिर फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके तो यूं हम ड्रा कर लेंगे। इसकी भी मैं क्लास करा चुका हूं, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में यहाँ पे दे दूंगा मैं, उसको भी आप देख लें। आल्ट प्रेस करूंगा यहाँ पर ये और ये, इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आल्ट प्रेस करके एक और बनाते हैं और इसको मज़ीद छोटा कर लेते हैं यहाँ से यूं। तो ये चाय में से जो वो उसकी भाप उड़ रही होती है, धुआं सा, वो बनाया है हमने। ज़्यादा एग्जैक्ट तो नहीं आई थिंक बना, लेकिन जैसा भी बना है इसको बर्दाश्त करें अभी, क्योंकि आप मेरी क्लासेस ले रहे हैं और इसमें हमने टाइम को भी साथ देखना होता है। तो इसका यहाँ से साइज़ तो कम है, चलें इसको ये चीज़ भी कम कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कप बन गया है। कंट्रोल जी करता हूँ मैं इसको। वैसे चेक कर लेते हैं अगर इसका स्ट्रोक ख़त्म करें सारे का तो कैसा लगता है। अच्छा लग रहा है विदाउट स्ट्रोक भी। तो आल्ट और शिफ्ट, मज़ीद इस पर काम हो सकता है लेकिन हमारी क्लास तवील हो जाएगी, तो फिल वक्त मैं इसको इसी तरह से यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आल्ट और शिफ्ट से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये लें। तो ये हमारा कप भी आ गया, टी पैक भी आ गया। यहाँ पर हम लेते हैं फॉन्ट और लिख लेते हैं जी फॉर गुड हेल्थ। ये आ गया जी हमारा अच्छी सेहत के लिए। इसकी भी फॉन्ट हम डिफरेंट कर लेते हैं, ये ठीक है, सिंपल फॉन्ट है, इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर आल्ट और शिफ्ट प्रेस करता हूँ और इसी को मैं आल्ट प्रेस करके नीचे कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं 100% प्योर। इसको हम कलर दे देते हैं रेड, दे के चेक कर लेते हैं, ये प्यारा लग रहा है। यहाँ से अब हमारे पास ये सिंबल्स हैं। सिंबल्स में आपने यहाँ पर आना है और लाइब्रेरी में यहाँ पर आपने देख लेने हैं लोगो एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एक तो ये हम इस भाई साहब को ले आते हैं, हेल्दी भाई साहब हैं ये, और साथ में हम ये ले आते हैं एक हमारी शेप, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए हमारा डिज़ाइन। आई थिंक काफ़ी है ये। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लेता हूँ। इतने हिस्से को हम ऊपर रख लेते हैं। आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको कॉपी ले लेता हूँ इसकी एक ये, इसको मैं कुछ यूँ स्ट्रेच कर लेता हूँ और इसी तरह से आल्ट और शिफ्ट और एक और कॉपी ले लेंगे इसकी कुछ यूँ। अब आ गई बारी हमारे मेन टूल की, जिसके लिए हमने ये सारी तग्गो दो की है, वो है हमारा पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि पर्सपेक्टिव टूल के लिए हमारे पास जगह बच जाए। यहाँ पर आपको पर्सपेक्टिव टूल नज़र आएगा।
कहाँ गए हैं जनाब मोहतरम, इसको मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ और हमारा पर्सपेक्टिव टूल ये मौजूद है जी। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल और पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है। इस पर आप क्लिक करें, अगर राइट क्लिक तो ये पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल आपके पास आ गया। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का ग्रिड्स नज़र आ रही हैं। मैं इनको पकड़ के यहाँ से कुछ इसकी सेटिंग इस तरह कर लेता हूँ। ये सेटिंग्स हो गई हैं इसकी। तो ये हमारे पास पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल की सेटिंग्स आ चुकी हैं। यहाँ से आप इसको मूव करके इसकी सेटिंग्स में चेंजिंग्स कर सकते हैं, यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं आप। तो ये हमारे पास एक बाकायदा डब्बा नुमा इसकी ग्रिड्स आ गई। आल्ट और कर्सर को आगे की तरफ मूव किया और ये हमारे पास आ गया। यहाँ से अब सबसे पहले एक तो हम ये देखें तो ये आपको एक बटन नज़र आ रहा है, ये ज़्यादा अंदर की तरफ धंस गया, ये अब एग्जैक्ट अपनी जगह लग गया। अब हमें यहाँ पर ये देखें, ये इसकी लेफ़्ट साइड ब्लू है, इसका मतलब है यहाँ से ये इस टाइम सेलेक्ट है ये वाली। तो हम यहाँ से सिलेक्शन टूल को लेंगे, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल जो है ये, और ये यहाँ पर सिलेक्शन है। अब हम यहाँ से इसको ले लेते हैं। सबसे पहले इसको उठा के यहाँ पर जैसे ही आप लाए तो देखें इसने इसको अपने साथ एडजस्ट कर लिया। अब आप इसका कॉर्नर पकड़ के मज़ीद इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास सेकंड है, लेकिन आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, इसको पहले सेलेक्ट नहीं करना। साइड पे क्लिक करें और यहाँ से पहले ये बटन पे आके राइट ग्रिड पे क्लिक करें। अब आप इसको सिलेक्ट करके तो उठा के लेके आएँ तो यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगा। मैंने पहले सिलेक्शन का इसलिए आपको बोला है कि अगर पहले आप सेलेक्ट करेंगे तो चूँकि पहला यहाँ पे बटन सेलेक्ट हुआ होता है लेफ़्ट साइड पे, तो ये फिर उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है और वो रॉन्ग होगा हमारे लिए। ये लें जी, इसको थोड़ा सा मैं आगे की तरफ मूव करता हूँ ये। अब यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल ग्रिड पे क्लिक करना है ताकि ये वाला एरिया हम ऊपर एडजस्ट कर सकें। इसे क्लिक करें और इसको उठाकर यहाँ पर ले आएं। जूम इन करके तो इसको एडजस्ट आपने अब करना है। तो इसको इस कॉर्नर से पकड़ के मैं अगर ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ तो ये बहुत दूर तक चला गया। थोड़ा नज़दीक आते हैं ताकि इसके कॉर्नर इसके साथ एडजस्ट हो जाएं थोड़ा सा मज़ीद। ये यहाँ से पकड़ के इसको अंदर की तरफ इस कॉर्नर के साथ हमें एडजस्ट करना है। यहाँ पर ले आते हैं, इस कॉर्नर को पकड़ के इधर ले आते हैं और इस कॉर्नर को पकड़ के यहाँ पर ले आते हैं इस कॉर्नर पे। इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। अब आल्ट और माउस का स्क्रॉल बैक आप मूव करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। ये देखें, अब हम चूँकि इसको बना चुके हैं तो अब हमें ग्रिड्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे तो ये हैंड बता रहा है कि जैसे इसके ऊपर क्रॉस के ऊपर आते हैं आप क्रॉस करेंगे तो वो आपका ख़त्म हो चुका है ग्रिड और ये आपके पास एक प्रोडक्ट का लेबल बन के आ गया। कंट्रोल ए करता हूँ और इसको ग्रुप कर लेता हूँ और ये हमारी प्रोडक्ट का लेबल बन के हमारे सामने आ चुका है। और देखें ये कितना अट्रैक्टिव है। इसी तरह से आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके पर्सपेक्टिव टूल के ज़रिए से इस तरह के प्रोडक्ट्स को 3D शेप दे सकते हैं या आप बिल्डिंग्स की 3D मॉडल्स भी बना सकते हैं। उस पर भी हम एक क्लास करेंगे जब ये हमारे टूल्स मुकम्मल हो जाएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट क्लास तक के लिए मैं आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।